अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ये मिसाल तो आप लोगों ने सुनी होगी कि कमा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। ये मिसाल हमारे फ़नकारों पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि हमारे फ़नकार मगरबी अदाकारों को या फिर बॉलीवुड को कॉपी करते करते अपनी तमाम तर रवायात भूल चुका है। सोशल मीडिया का दौर आ गया और इस दौर में हर लड़की को, हर फनकारा को, हर सेलिब्रिटी को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया कि अगर हम थोड़े से भी रिवीलिंग कपड़े पहनेंगे तो हम फेमस हो जाएंगे, हम खबरों की जीनत बन जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इकरारुल हसन, जो कि हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे एंकर, जिनसे ज़ाती तौर पर बहुत सारे लोग प्यार करते थे। सियासत में आने से पहले लोग उनको कौमी हीरो समझते थे और लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान का ना डर सहाफ़ी है जो मुश्किल से मुश्किल प्रोग्राम भी कर लेते हैं और ख़तरनाक से ख़तरनाक जगह को जाकर एक्सपोज भी कर देते हैं। ऐसे लोगों पर शिकंजा डाल लेते हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब कर देते हैं जो उनको कत्ल भी कर सकते थे। खैर, जब वो सियासत में आए तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनी, लोग उनसे थोड़ी नफरत भी करने लगे। लेकिन अब लोगों ने टारगेट करना शुरू किया उनकी तीसरी बीवी अरूसा को, जो कि एक इन्फ्लुएंसर भी हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री से तो खैर उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा, हर जगह पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उनके कपड़ों को देखकर लोगों को बहुत बुरा लगने लगा और लोग बहुत बुरे बुरे कमेंट्स भी करने लगे। इनकी जो दो पहले बीवियां हैं वो बहुत ही डिसेंट सोबर थी, उन्होंने बहुत अच्छा लिबास पहना और आज तक किसी ने उन पर कभी तनकीद नहीं की। और ये ज़रूर कहा है कि पहली बीवी वो भी डिसेंट सोबर, दूसरी वो उनसे भी ज़्यादा डिसेंट और सोबर थी, अच्छा लिबास पहनती थी। लेकिन अब जब तीसरी शादी उन्होंने की, उनकी तस्वीरें, वीडियोस देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा कि इकरार भाई, जो कि हमेशा बेहयाई और इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बात करते रहे, आवाज़ उठाते रहे, लेकिन अब अपनी तीसरी शादी के बाद वो बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि उनकी बीवी इस तरह के कपड़े पहनती हैं और बहुत सारी जगहों पर ऐसा लिबास देखने के बाद लोग उन पर तनकीद करते हैं। तो मैंने कमेंट्स जाकर पढ़े तो मुझे लगा कि यार, इस पर बात करना इसलिए बनता है कि ज़ाती तौर पर तो हम ये समझते हैं कि उनकी बीवी किसी भी तरह के कपड़े पहने, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप पब्लिकली आकर इस तरह का कंटेंट बनाती हैं, इस तरह का लिबास पहनती हैं और इस तरह के कमेंट्स पढ़ने के बावजूद आप मुसलसल इस तरह का लिबास पहनकर बेधड़क होकर ये सब कुछ कर रही होती हैं, तो फिर लोग आपको नहीं देखते। क्योंकि अरूसा को तो कोई नहीं जानता था, उनको इसलिए कोई नहीं जानता था कि ना तो वो फेमस थी, ना वो कोई बहुत मशहूर एक्ट्रेस, मॉडल, ना इन्फ्लुएंसर, कुछ भी नहीं थी। वो तो मशहूर हुई इकरारुल हसन की वजह से। अब लोग क्या करते हैं कि इकरार भाई के पिछले कुछ अरसे से जो कंटेंट थे, जिस तरह से वो टारगेट कर रहे थे एक शख्सियत को, उस वजह से लोगों ने फिर उनको भी टारगेट करना शुरू किया और उनकी वाइफ को भी टारगेट करना शुरू किया। खैर, ये बात तो आ गई ना कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को किस तरह से टारगेट किया जाता है। लेकिन यहाँ आप अगर देखें तो अरूसा जिस तरह के कपड़े पहनती हैं वो सी थ्रू कपड़े होते हैं और लोग ये लिखते हैं कि चले एक दफ़ा गलती होती है, दो बार होती है, बार बार ऐसा करना और इसी तरह का शूट करना और बाकायदा तौर पर उनको वीडियोज़ को बनाकर अपलोड करना। देखिए, हम लोग जो शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हमें बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है कहाँ से लाइट पड़ेगी, कहाँ से हमारी बॉडी नज़र आ सकती है, कहाँ हमें खड़ा होना चाहिए। देखिए, एक तरफ फराह भाभी खड़ी हैं, एक तरफ अरूसा भाभी खड़ी हैं, दोनों में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और लोग ये लिखते हैं जब कि एक दफ़ा गलती होगी, दो बार होगी, लेकिन अगर आप मुसलसल ऐसे ही कपड़े और इसी तरह का शूट करके वीडियोस लगाती है तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझ कर करती हैं ताकि आप पर बात होती रहे। खैर, चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ। वो बात करते हैं जी माहिरा खान के बारे में, माहिरा खान के बारे में, जो आज से 15-20 साल पहले हमारे बड़े बड़े ड्रामों में हीरोइन आया करती थी। लेकिन इस एज में आकर उन्होंने ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी वीडियोस लगाना शुरू की कि लोग हैरान हो गए कि इस एज में आकर लोग अमूमन सोबर हो जाते हैं, डिसेंट हो जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनने लग जाते हैं और उनको ये पता लगने लग जाता है कि यार, मुझे इस तरह का लिबास नहीं पहनना, क्योंकि मैं पाकिस्तान की एक मैच्योर और नामवर बड़ी एक्ट्रेस हूँ। चाहे मैं शोबिज़ इंडस्ट्री से अब ताल्लुक़ नहीं रखती, काम नहीं करती, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन उनके लिबास को देखकर लोग इतने हैरान हुए और सोचने पर मजबूर हो गए। पहले तो लोग उनकी ये जो प्लास्टिक सर्जरीज हैं इनको देखकर हैरान हुए और लोगों ने लिखना शुरू किया कि ये तो पूरी की पूरी प्लास्टिक सर्जरी की दुकान बन गई है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी एक्ट्रेस जब देखती है कि मेरी एज बढ़ती जा रही है और अब मैं जब कैमरे के सामने जाऊंगी तो मैं बूढ़ी नज़र आऊंगी, तो वो फ़ौरन क्या करती हैं कि सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाती है।
लेकिन बाज़ औक़ात कुछ की प्लास्टिक सर्जरी बहुत अच्छी हो जाती है और कुछ की ऐसी अजीब व गरीब हो जाती है कि लोग देख कर कहते हैं ये क्या है। अगर मायरा के कैरियर पर बात की जाए तो इन्होंने अपने कैरियर में तकरीबन 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में काम किया। मायरा खान काम तो लगातार करती रही, पहले हीरोइन का किरदार अदा करती रही, फिर इनकी एज जैसे जैसे बढ़ती गई तो इनको बहन भाभी का किरदार मिलता रहा। मतलब ये शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक रही। फिर ये तमाशा में भी आई, विन ना कर सकी, लेकिन ये है कि तमाशा में भी इन्होंने काम किया। अब मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक पॉडकास्ट में इन्होंने कहा था कि मेरा दिल करता है कि मैं हिजाब करूँ, मैं अपने आप को कवर करके रखूँ, पूरा लिबास पहनूँ, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैं इस तरह का लिबास पहनूंगी तो मुझे काम कौन देगा, मुझे शोबिज़ इंडस्ट्री में कौन काम देगा और कहेगा कि आ जाएं आप दुपट्टे के साथ भी आएँ तो हम आपको काम दे देंगे, आप हिजाब के साथ आएँ तो हम आपको काम दे देंगे। शायद मैं अंदर से चाहती हूँ कि मैं पहन के रखूं। हम ड्रामों में भी नहीं आ सकते सर ढक के। अगर मैं आज ये फैसला करूं कि मैं हिजाब करने लग जाऊं तो मेरा एक्टिंग करियर तो गया, मुझे फिर उतारना पड़ेगा किसी भी कैरेक्टर के लिए। वो मेरे लिए दुख की बात होगी। उनको फिर पैसा तुम लोग तो नहीं खिला रहे, वो तो अपना पूरा पूरा घर चला रही हैं। चले उस वक्त तो ये बात समझ में आती थी कि आप कहती थी कि मुझे रोजी रोटी कमानी है, अगर मैं पूरे पूरे कपड़े पहनने लग जाऊं तो मुझे तो कोई काम नहीं देगा। अब तो काफ़ी अरसे से आपने काम ही छोड़ दिया है। काम छोड़ने के बाद अब तो कोई आप पर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा ना कि आप ये पहनेंगी तो वायरल होंगी। मैं आपको बेतहाशा ऐसी एक्ट्रेसेस गिनवा सकता हूँ कि जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री के अपने कैरियर के पीक पर, मतलब जब वो अच्छा पैसा कमा रही थी तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। बेशुमार है, मतलब अगर गिनने लग जाए पाकिस्तान, इंडिया और हॉलीवुड, बॉलीवुड, पता नहीं कितनी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके आगे लाखों नहीं करोड़ों रुपए रखे जाते थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये दंगल फिल्म में काम करने वाली उस बच्ची के बारे में बताना चाहता हूँ। देखें, उसने अपने कैरियर के उस पीक पर छोड़ा जब उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट, लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए और आगे करोड़ों रुपए रखे गए। लेकिन उसने एक बयान दिया, उसने कहा कि मैं ये शोबिज़ इंडस्ट्री इसलिए छोड़ी हूँ क्योंकि मुझे इसमें ऐसे ऐसे किरदार करने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे लिबास पहनने पड़ेंगे कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर हो जाऊंगी। आप सोचिए कि किस मकाम पर जाकर उस बच्ची ने ये सब कुछ छोड़ा। सना खान है, आप देखें कि कैरियर के पीक पर थी, छोड़ दिया सब कुछ, आज अल्लाह और उसके रसूल की बड़ाई बयान करती है। तो बात यह है कि जो हम बात कर रहे थे, चाहे वो मायरा खान के बारे में हो, चाहे रूसा के बारे में हो, किसी के बारे में भी हो, तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि जब कमेंट्स हम पढ़ते हैं तो हम ये हैरान होते हैं कि यार ये लोग, ज़ाहिर है इनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे बड़े नाम हैं, इकरारुल हसन है और मायरा के साथ बहुत बड़े नाम जुड़े होंगे जिन्होंने इनके साथ काम किया होगा सब कुछ। लेकिन आज आकर जब इस तरह के लिबास में जब ये वीडियोज़ और तस्वीरें लगाती हैं तो फिर दुख उस वक्त होता है जब हम कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं। बहरहाल हम भी कोई दूध के धुले नहीं है, अल्लाह हमें भी हदायत दे, हमें भी समझ अता करे। और तनकीद, जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर या उनकी वीडियोस पे जाकर गाली लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह हम सबको हदायत दे, मेरे समेत हम सबको हदायत दे, ताकि हमें ये समझ आए कि बरोज़े क़यामत हमें जवाबदेह होना है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो हमारी आजकल की लड़कियां इनको देखकर समझती हैं कि ये लिबास पहनना जायज़ है, नॉर्मल बात है। अभी मैं लाहौर की सड़कों पर लड़कियों को इस तरह का लिबास पहनते हुए देखता हूँ तो हैरान होता हूँ कि वो टिकटॉक लाइव करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान इतना बढ़ता जा रहा है कि कोई पाबंदी नहीं है। और यही पाबंदी ना होने की वजह से लड़कियाँ इस कदर आगे बढ़ती जा रही हैं। मैं वो वीडियोस नहीं लगाना चाहता, वो बातें नहीं लगाना चाहता, वरना आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाते कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, कि लोगों को अभी समझ आ जानी चाहिए, वरना हमारा जो आने वाला वक्त है वो बॉलीवुड से बहुत आगे निकल जाएगा। क्योंकि आज से 15-20 साल पहले पीछे चले जाएं तो करीना कपूर, करिश्मा कपूर, ये सारी भी जिम से निकलते हुए इस तरह का लिबास नहीं पहनती थी। आज वो जिम से निकलते हुए खुद सारे मीडिया वालों को फ़ोन कर देती कि इतने बजे मैं वापस आऊँगी, इतने बजे मैं उतरूँगी। वो सब इंतज़ार कर रहे होते हैं और फ्रंट बैक हर जगह से वीडियोस बनाकर वो लगाते हैं। और पहले तो वो एक्टिंग कर रही होती हैं कि यार पीछे से वीडियो नहीं बनाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बड़े बड़े शोज़ में आकर वो कहती है मेरे बैक से किसने शूट किया था, मुझे क्यों लगाया। और जब रिसर्च की जाती है तो पता ये चलता है कि वो खुद ऐसे पॉज ये चीज़ें बनाकर उनको देती हैं कि बनाओ। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ऐसी बेहयाई और फहाशी, बल्कि पूरी दुनिया को बचाए
क्योंकि जब हम इस दुनिया से जाएंगे और आखिरत में हमसे पूछ होगी कि भाई तुमने इनको पैगाम क्यों नहीं दिया था। अगर मेरी बातें अरूसा या फिर मायरा को बुरी लगी तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप पहले की तरह अच्छे अच्छे लिबास में और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और अच्छे अच्छे काम करें, ताकि हम आपको फॉलो करें और आपके ऊपर हम ये प्रोग्राम करें कि देखें कितना ज़बरदस्त आपने लिबास पहना और कितना अच्छा आपने किरदार निभाया। अपना ख्याल रखिएगा तो हमें याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।